नमस्कार बच्चों, संजू हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 यानी काव्य खंड की शुरुआत करेंगे। तो इसका सबसे पहला जो कविता है वो है सूरदास के पद। सूरदास के पद कविता पढ़ने से पहले हम सूरदास के बारे में जानेंगे कि सूरदास जी कौन थे। सूरदास जी हिंदी के एक महान कवियों में माने जाते थे। वो अष्टछाप के एक महान कवि थे। सूरदास जी ने बहुत सी रचनाएं लिखी। सूरदास जी के बारे में बताते हैं कि वो जन्म से ही अंधे थे। जन्म से जो अंधे होते हैं उनको निरंध बोलते हैं, कि मतलब जो पैदाइशी अंधे होते हैं वो जन्म से ही अंधे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना ध्यान लगाया और उनकी सारी कविताएं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही हैं। उन्होंने कई सारी रचनाएं की थी। उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी है, लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना थी वो थी सूरसागर। सूरसागर रचना में उन्होंने बहुत से पद लिखे हैं और वो जो पद आज हम पढ़ेंगे वो भी हमारी उसी रचना से लिए गए हैं। ये उनकी भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत बोलते हैं। भ्रमर का मतलब होता है भंवरा। तो चलिए बताते हैं कि भ्रमर गीत की शुरुआत हुई कहाँ से। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपने राजकाज का काम करने लगते हैं, तो गोपियाँ श्री कृष्ण की याद में बेचैन रहती हैं। तो श्री कृष्ण को उनकी स्थिति का पता होता है, इसीलिए वो अपने दोस्त उद्धव को वृंदावन भेजते हैं कि वो जाके गोपियों को समझाए और उन्हें ज्ञान का, योग का, ईश्वर भक्ति का संदेश दे। तो गोपियाँ उद्धव को जो अपने मन की बात कहती है, तो वो उद्धव से अपने मन की बात सीधे तौर पर नहीं कह पाती, डायरेक्टली उनको अपनी बात नहीं कह पाती, क्योंकि उद्धव बहुत ही ज्ञानी होते हैं और वो उनसे सीधे कुछ भी बात कहकर उनका अपमान नहीं करना चाहती। इसीलिए गोपियाँ वहाँ उन्हें एक भंवरा दिखाई देता है, उस भंवरे की ओर इशारा करके उस भंवरे को बात कहती हैं, लेकिन वो बात होती उद्धव के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, कि उद्धव आप तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। ए परस रहत स्नेहित तगाते नाहिन मन अनुरागी। अब उद्धव भाग्यशाली क्यों हैं? गोपियाँ उनसे ये बात कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, वो उनसे उनके ऊपर व्यंग्य करती हैं, मतलब कि उनको उल्हाना सा मारती हैं, उनके ऊपर व्यंग्य, उनका मजाक उड़ाती हुई कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? ए परस रहत स्नेहित तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि आप श्री कृष्ण के पास इतने समय से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ए परस अछूते, मतलब कि उनके जो प्रेम रूपी धागे से अभी तक नहीं बंध पाए। तगा बोलते हैं धागे को। तो गोपियाँ उद्धव से बताती हैं कि आप कितने समय से कृष्ण के पास रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके प्रेम रूपी धागे से नहीं बंधे हैं। ना ही मन अनुरागी, और ना ही आपका मन उनके प्यार में पड़ा है, उनके प्यार को महसूस कर पाया है। तो इसलिए उद्धव आप बहुत भाग्यशाली हो। आगे गोपियाँ कहती हैं पुरैन पात। पुरैन पात क्या होते हैं? कमल के पत्ते। पुरैन होता है कमल, पात पत्ते। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहे न लागी। तो गोपियाँ आगे उदाहरण देकर उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जिस प्रकार पुरैन पात, कमल के पत्ते पानी में रहते हैं, मतलब कमल पानी में ही खिलता है और हमेशा पानी में ही रहता है, मगर उसके पत्तों पर एक बूंद भी पानी ठहर नहीं पाता, उसी तरह ठीक कमल के फूल की तरह आप भी कृष्ण के प्रेम के सागर में अभी तक नहीं डूबे हो। मतलब कि आप कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन फिर भी आपका मन उनके प्रेम से अभी तक अछूता है। जैसे कमल के पत्तों को पानी की बूंद नहीं छू पाती, उन पर पानी की बूंद नहीं टिकती, उसी तरह आपके मन को भी अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम ने नहीं छुआ है।
आगे कहती हैं, ज्यों जल महा तेल की गागरी, जिस प्रकार पानी में तेल का कोई मटका छोड़ दिया जाए तो उस पर एक बूंद भी पानी नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि वो जो तेल का मटका होता है, तेल का बर्तन है, वो बाहर से इतना चिकना होता है, उस पर तेल की एक परत जम जाती है जिससे उस पर पानी की बूंद नहीं टिकती। तो उसी तरह उद्धव, आप भी तेल की गगरी की तरह आपने भी अपने मन के ऊपर ज्ञान का एक ऐसी परत जमा रखी है कि आप अभी तक श्री कृष्ण की प्रेम की जो बूंदें हैं वो आपके मन को नहीं छू पाई हैं। मतलब कृष्ण का प्रेम अभी तक आपके मन को नहीं छू पाया है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। आगे गोपियाँ कहती हैं कि आपने अभी तक कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में पैर डुबोया ही नहीं, और ना ही आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो नज़र है श्री कृष्ण के सुंदर रूप पर मोहित हुई है। तो आगे कहते हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। तो गोपियाँ उद्धव को सबसे पहले तो व्यंग्य करती हैं उसके ऊपर, फिर उदाहरण देकर उद्धव से उसके बारे में कहती हैं कि उद्धव आपकी स्थिति कैसी है। फिर आगे सूरदास अबला हम भोरी, आगे सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि उद्धव अबला हम भोरी, कि हम तो भोली भाली अबला नारियां हैं और हमारी स्थिति गुड़ चाटी जो पागी। गुड़ होता है गुड़, चाटी चीटी, जैसे गुड़ के ऊपर चींटी चिपक जाती है और उस गुड़ को खाती रहती है और अंत में उसके पैर उसी में फंस जाते हैं, वो उससे निकल नहीं पाती और वहीं अपने प्राण त्याग देती है। उस गुड़ का मोह, वो चींटी उस गुड़ के मोह को छोड़ नहीं पाती। उसी तरह हमारी स्थिति भी चींटी जैसी है और श्री कृष्ण का प्यार हमारे लिए गुड़ के जैसा है कि जिसको हम, जैसे चींटियाँ गुड़ को नहीं छोड़ पाती, उसी तरह हम भी श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और हम श्री कृष्ण से जब तक जीवित हैं उनसे प्रेम करेंगे और उन्हीं की याद में, उन्हीं के प्रेम में हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो इस तरह गोपियाँ उद्धव से अपने मन की बात कहती हैं और उद्धव को अपनी स्थिति के बारे में बताती हैं। चलिए अगला जो पद है वो मन ही मांझ रही, कि उद्धव हमारे जो मन की बातें थी वो हमारे मन में ही दबकर रह गई। अर्थात जो हमारे मन की बात थी, जिन्हें हम श्री कृष्ण से कहना चाहते थे, वो अब हम उनसे नहीं कह पाए क्योंकि कृष्ण हमारे पास नहीं है। गोपियाँ कहती हैं कि हमें आशा थी कि कृष्ण हमसे मिलने आएंगे और हम अपने मन की बात उनसे कहेंगे। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। वो कहती है कि उद्धव हम अपने मन की बात को किससे कहने जाए, ना ही परत कही। अब हम किसी से भी वो बात नहीं कहेंगे। गोपियाँ कहती है कि आप हमारे पास कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, लेकिन हम आपसे अपने मन की बात नहीं कह सकते। हम आपको अपने मन की बात कहने के लिए उचित पात्र नहीं समझते हैं, उचित इंसान नहीं समझते। क्यों? क्योंकि एक सोचने वाली बात है कि मनुष्य अपने मन की बात उसी से कहता है जो उसकी बातों को समझ सके। परंतु यहाँ उद्धव जो होते हैं वो कृष्ण का संदेश लेकर, योग साधना का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं और वो इतने समय से कृष्ण के पास रहते हैं, लेकिन फिर भी वो श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं, अभी तक श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए हैं। तो वो गोपियों के प्रेम को क्या समझेंगे? तो इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव हम अपने मन की बात आपसे भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपने मन की बात कहने के लिए आपको उचित इंसान नहीं समझते, उचित पात्र नहीं मानते। आगे वो कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। कि गोपियाँ कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की, कि अब तक सिर्फ हम इसी आशा में जीवन जी रहे थे कि कृष्ण हमसे मिलने के लिए आएंगे और इसी आशा के सहारे हम अपने तन और मन की पीड़ा को सहन कर रहे थे। कृष्ण से बिछड़ने का जो दुख था उसको हम सिर्फ इसी आस में सहन कर रहे थे कि एक दिन कृष्ण आएंगे, हम उनसे मन की बातें करेंगे, वो हमसे प्रेम करेंगे, हम उनसे प्रेम की बात कहेंगे।
अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी विरहीन विरह दही। गोपियाँ कहती हैं परंतु कृष्ण स्वयं तो नहीं आए, उन्होंने आपको हमारे पास भेजा है और वो भी योग का संदेश लेकर। तो गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि आप हमारे पास आए भी तो एक योग का संदेश लेकर। विरहीन विरह दही, और आपके इन योग संदेशों की बात, ईश्वर भक्ति की इन बातों को सुन सुनकर अब हमारी जो विरह की अग्नि है, अर्थात कृष्ण से बिछड़ने का जो दुख है वो और बढ़ता जा रहा है। विरह की जो आग है वो और भड़क रही है। जिस प्रकार आग में घी डालने से आग और ज़्यादा भड़कती है, उसी तरह जो गोपियों का दुख है कृष्ण से बिछड़ने का, वो दुख उद्धव की बात सुनकर, उनके योग साधना का संदेश सुनकर और भी ज़्यादा बढ़ गया है। चाहती होती गुहार जितहते उत्ते धार बही। आगे गोपियाँ कहती हैं चाहती होती, अर्थात जब भी कोई आदमी दुख में होता है, दुख के समय कोई भी उसे पुकारता है जो उसके दुखों का निवारण कर सके, उसके दुखों को कम कर सके, मिटा दे। परंतु चाहती होती गुहार जितहते, हम तो कृष्ण एक ऐसे थे जो हमारे दुखों को हर लेते थे, कि कृष्ण हमारे रक्षक थे, और हम सोच रहे थे कि कृष्ण आएंगे और हमारे दुखों का अंत करेंगे। लेकिन चाहती होती, जिससे हम अपने दुख की गुहार लगाना चाहते थे, कृष्ण जिसको हम अपने दुखों के बारे में बताना चाहते थे, उत्ते धार वही, उन्हीं श्री कृष्ण ने योग साधना का संदेश हमारे पास भेजा है। अर्थात उन्होंने तो हमें और भी अधिक दुख दिया है। हमारे दुखों को मिटाने की बजाय कृष्ण ने हमारे दुखों को और अधिक बढ़ा दिया है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा ने लही। सूरदास जी बता रहे हैं कि आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव अब धीर धरई क्यों, अब हमसे धैर्य धारण नहीं होता। अर्थात हम इसी आशा के सहारे जीवन जी रहे थे, हमारे पास सिर्फ एकमात्र आशा यही थी कि श्री कृष्ण आएंगे और हम उनसे अपने मन की बात कहेंगे। परंतु श्री कृष्ण ने स्वयं आने की बजाय आपको भेज दिया। अब हमसे ये धैर्य धारण नहीं होता। मर्यादा न लही, और ना ही श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन किया। प्रेम की मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले प्रेम देना, परंतु भगवान कृष्ण ने हमें प्रेम के बदले योग साधना का संदेश भेजा। उन्होंने प्रेम की मर्यादा का भी उल्लंघन किया है। अब इसलिए हमसे धैर्य धारण नहीं होता। गोपियाँ अपने मन की बात उद्धव को बताती हैं, और अब आगे हम अगले पद में पढ़ेंगे कि गोपियाँ आगे उद्धव से आगे गोपियाँ कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव को बताती हैं कि हमारे हरि मतलब श्री कृष्ण, कि हमारे लिए जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अर्थात एक हारिल पक्षी होता है जिसके पैरों में एक लकड़ी फंसी होती है और वो उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता। जब तक उसके प्राण रहते हैं वो उस लकड़ी को पकड़े रहता है, वो उसको अपने जीने का सहारा मानता है, उसी के सहारे वो अपना सारा जीवन बिताता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि उसी तरह हमारे लिए श्री कृष्ण का प्रेम है। जैसे हारिल पक्षी कभी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी तरह हम भी श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं त्याग सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। आगे गोपियाँ कहती हैं मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण, वो कहती हैं कि हमने अपने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना मान लिया है और यह दृढ़ करी पकड़ी, और उनके प्रेम को हमने दृढ़ता से पकड़ रखा। अर्थात हम उनके प्रेम को नहीं त्याग सकते, हम उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कान्हे कान्हे जकरी। आगे गोपियाँ कहती हैं जागत सोवत, जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिवस दिन में, निशी रात में, कि जागते सोते सपनों में, रात दिन, कान्हे कान्हे जकरी, हम सिर्फ कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। अर्थात कान्हा हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, हम उन्हें एक पल के लिए भी नहीं भूल पाते। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करऊ ककरी।
फिर आगे गोपियाँ कहती हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो। आगे गोपी कहती है कि सुनत जोग, ये जो योग का संदेश उद्धव आप हमारे लिए लाए हैं, इसको सुनकर हमको ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो हमने। अर्थात अगर हम कड़वी ककड़ी को खाते हैं तो हमारे मुंह का स्वाद बदल जाता है और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो उसी तरह जो आपका योग का संदेश है वो हमारे लिए कड़वा है, जिसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, अर्थात आपकी बातों को हम स्वीकार नहीं कर सकते। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। फिर गोपियाँ उद्धव को आगे बताती हैं कि उद्धव, सू तो व्याधि, आप तो हमारे लिए, व्याधि होती है बीमारी, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लेकर आए हैं जिसके बारे में हमने ना कभी देखा ना सुना, ना जिसको कभी हमने भोगा, अर्थात ना कभी वो बीमारी हमको लगी। और वो बीमारी कौन सी लेकर आया है उद्धव? वो है योग संदेश की, कि आप जो योग का संदेश हमारे पास लेकर आए, ये तो एक हमारे लिए बीमारी की तरह है, और ऐसी बीमारी जो हमने कभी नहीं देखी सुनी। यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो, जिनके मन चक्री। सूरदास जी बताते हैं कि अंत में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो, कि उद्धव जो आप ये संदेश हमारे लिए लाए हैं, ये आप उनको जाकर सौंपो, अर्थात ये संदेश उनको दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री की तरह हमेशा घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है, कभी किसी चीज़ पर भटकता है तो कभी दूसरी चीज़ के लिए भटकता है। परंतु हमारे मन में तो भगवान श्री कृष्ण बसे हुए हैं, और वो हमारे जब तक प्राण रहेंगे तब तक श्री कृष्ण का प्रेम भी हमारे साथ रहेगा, और हमारा मन भी श्री कृष्ण को ही चाहेगा। तो गोपियाँ बताती हैं कि ये जो संदेश है वो आपका हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है, वो इधर उधर नहीं घूमता। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं आगे, गोपियाँ उद्धव से आगे क्या कहती हैं? आगे गोपी कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ आए, कि जो हरि हैं, कृष्ण हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। अर्थात कृष्ण जब से मथुरा गए हैं, जब कृष्ण वृंदावन में रहते थे तो हमसे प्रेम करते थे, हमारी चिंता करते थे, लेकिन जब से वो हमें छोड़कर मथुरा गए हैं और वहाँ राजकाज शुरू किया है करना, तो उन्होंने राजनीति पढ़ी है। तब से वो सारा काम लोभ और लालच के, ये अपना नुकसान और फ़ायदा देख कर करते हैं, कि कहाँ उनको नुकसान होगा, कहाँ उनको फ़ायदा होगा। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। तो वो जो गोपियाँ हैं वो भंवरे को इशारा करके कहती हैं कि समझी बात की, हे भंवरे, तुमने हमारी सारी बातें समझ ली, समाचार सब पाए। अब तक जो समाचार हमने तुमको दिए हैं, अभी तक जो बातें हमने तुमसे सारी कही हैं, क्या वो सारी बात भंवरे तुम्हारी समझ में आ गई हैं? वो जो बात गोपियाँ कह रही थी, वो बात वो भंवरे को नहीं कहती हैं, वो कहती तो उद्धव से हैं, लेकिन सीधे तरीके से उद्धव से ना कहकर वो भंवरे को इशारा करके बात कहती हैं। कि वो उनका कहने का अर्थ होता है कि हमने जो सारी बातें उद्धव को बताई हैं, उद्धव ने वो सारी बातें समझ ली, सारे समाचार हमारे उद्धव को आ गए समझ। आगे कहती हैं, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो कृष्ण पहले से ही इतने चालाक थे, ऊपर से अब मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति पढ़ी है और अधिक ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब और ही ज़्यादा चालाक हो गए हैं। आगे वो बताती हैं, वो कहती हैं कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, कि अब श्री कृष्ण की जो बुद्धि है और अधिक ग्रंथ पढ़ने से उनकी बुद्धि और भी ज़्यादा बढ़ गई है, और इसीलिए उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। अर्थात हमारे लिए प्रेम का संदेश भेजने की बजाय उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत धाए। फिर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव भले लोग आगे के, कि आप बहुत ही ज़्यादा भले इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा भले आदमी हो। परहित ढोलत धाए, और जो भले आदमी होते हैं परहित मतलब दूसरों की भलाई के लिए घूमते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। फिर गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि उद्धव आप तो बहुत भले हो, और आप श्री कृष्ण का संदेश लेकर हमारी भलाई के लिए यहाँ आए हो, परंतु हम आपसे एक बात कहेंगे कि अब अपने मन फेर पाइए, कि आप कृष्ण से जाकर, भगवान कृष्ण को जाकर बोलिएगा,
उनसे कहिएगा कि हमें अब अपने मन फेर चाहिए, हमें अपने जो हमारे मन हैं वो हमें वापस चाहिए। चलत जो होते चुराए, यहाँ से जाते वक्त जब कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो हमारे हृदय को, हमारे मन को हमसे चुरा कर वो ले गए थे, अर्थात कृष्ण के साथ हमारा प्रेम, हमारा हृदय बीच चला गया था। तो अब हमें अपना वो मन, अपना हृदय उनसे फिर वापस चाहिए। ते क्यों करे अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह है सूर, जो प्रजा ने जाहि सताए। सूरदास जी बताते हैं, गोपियाँ कहती हैं, राज धर्म तो यह है कि एक राजा का धर्म तो ये होता है जो प्रजा ने जाहि सताए, कि उसे अपनी प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए, प्रजा को कभी दुख नहीं देना चाहिए। एक राजा को प्रजा के दुखों को समाप्त करना चाहिए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। गोपियाँ कहती हैं, परंतु कृष्ण हमारे दुखों को क्या मिटाएंगे। वो हमारे अन्याय, अगर हमारे ऊपर कोई अन्याय करता है तो वो हमारे अन्याय को कैसे ख़त्म करेंगे, जब वो खुद ही हमें इतना बड़ा अन्याय हमारे ऊपर कर रहे हैं। अर्थात वो हमारे प्यार को ठुकराकर, हमें योग का संदेश देकर हमें इतना दुख दे रहे हैं, हमें इतना अधिक पीड़ा दे रहे हैं, तो वो हमारे दुखों को कैसे ख़त्म करेंगे। तो उद्धव, एक राजा का ये धर्म नहीं कहलाता कि वो अपनी प्रजा को दुख दे। इस तरह इस भ्रमर गीत में जो गोपियाँ होती हैं, एक भंवरे के माध्यम से उद्धव से सारी बातें कहती हैं कि वो कृष्ण को जाकर उनके सब समाचार सुनाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये जो मैंने आज हिंदी की आपको कविता की व्याख्या कराई है इसको वो भी थोड़ा पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, अब आगे अगली वीडियो लाते हैं हम अगली कविता के साथ। धन्यवाद।